नमस्ते डियर लियो फ्रेंड्स। सिंह लग्न के लिए मई 2025 कैसा रहेगा? देखिए, इस महीने में पर्टिकुलरली बहुत अच्छी पोजीशन है। भाग्य में उच्च का सूर्य आ गया, आपके वारसे के स्थान में, इनहेरिटेंस के स्थान में, हेरिडेशन के स्थान में उच्च का शुक्र भी है। बहुत अच्छे समय से आप गुजर रहे हैं। गुरु भी अभी कर्म स्थान से मूव होके आपके लाभ स्थान में जा रहा है, वो भी एक अच्छी पोजीशन गुरु ने भी ले लिया है आपके लिए। और 8th हाउस से राहु आपके 7th हाउस में आ गया। तो इस महीने को मैं अबाउट 2 हिस्से में बांट सकता हूं। डेट वाइज जो प्रिडिक्शन करूंगा उसको तो मैं 5-6 हिस्से में बांटूंगा, बट मेनली एक हिस्सा 28 अप्रैल से 13 मई तक का है। वो ये बता रहा है कि आपका इंक्रीज होगा इनकम, फैमिली गेट टुगेदर होगा, आपका पूरा फैमिली मिलेगा, अच्छी चीज के लिए हो सकता है। फैमिली गेट टुगेदर, इंक्रीज इन इनकम। और ये कर्मस्थान में सूर्य जा रहा है आपका 15 मई से 15 मई टू 14 जून, तो ये आपको प्रमोशन भी दिला सकता है। कोई लकी ट्रैवलिंग है, क्योंकि सूर्य लग्नेश 9th हाउस में है, तो कोई लकी ट्रैवलिंग भी है, जिससे ट्रैवलिंग से कोई सम्मान प्राप्त हो, ऐसा ट्रैवलिंग भी है। ये लकी ट्रैवलिंग, कर्मस्थान पर आपका रिकॉग्निशन और इंप्रूवमेंट इन रिलेशनशिप विथ। देखिए, 14 मई से जो टाइम है 29 मई तक का, ये आपके भाई बहन के साथ का रिलेशन और पड़ोसियों के साथ के रिलेशंस को इंप्रूव करने वाला टाइम लग रहा है, दिखाई दे रहा है। अब देखिए, डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं, उसके पहले आपको कुछ सजेशन दे रहा हूं कि मैं टोटल ये 31 दिन का महीना है, उसमें से मैं ये 6 दिन बोल रहा हूं। आप ये 6 दिन अगर होशियार रहते हो तो बाकी का 25 दिन एज यूजुअल आपका राज चलेगा। मैंने जितने भी लियो देखे हैं उनके राज चलते हुए देखे हैं। मैंने बहुत कमजोर लियो, कमजोर टॉरस बहुत कम देखे हैं, बहुत कम देखे हैं। अभी कमेंट में ये नहीं लिखिएगा कि आई एम लियो एंड आई एम नॉट फाइनेंशियली स्ट्रांग, मैं बहुत रेयरली देखता हूं। अब बर्थ के स्टार्स का भी बहुत बड़ा रोल है, बट लग्न कुंडली बहुत कुछ चीज डिसाइड कर देता है। अब देखिए, डेट वाइज जो प्रिडिक्शन करता हूं, देखिए 1 तारीख से लेकर 4 तारीख तक शाम को 4 बजे तक, ये फाइनेंशियली इस महीने का सबसे बेस्ट दिन है। मतलब पर्स भरा रहेगा। 1 2 3 4 5 फाइनेंशियली इस महीने का सबसे बेस्ट दिन है। यू विल बी हीरो ऑफ योर फैमिली। आप कोई भी वजह से आपके फैमिली के करता हरता हीरो हुए होंगे, आपकी बात को लोग सैल्यूट करते होंगे, आपकी बात को। ये वो टाइम है जहां आपकी बात को आपका फैमिली सीरियसली लेगा। 1 2 3 4 इज ए गुड डे। अब 4 तारीख को शाम को 4 बजे के बाद 5 6 और 7, 4 5 6 7, ये भाई बहन और पड़ोसियों के साथ के रिलेशंस को कुछ हद तक इंप्रूव करने की कोशिश करेगा। कोई काम धंधे में ट्रैवलिंग हो सकता है, शॉर्ट ट्रैवलिंग हो सकता है ये टाइम में। 4 5 6 7, 4 बजे के बाद शाम को 4 तारीख का 5 6 7 कोई भी ट्रैवलिंग हो तो आप ट्रैवलिंग के लिए बेस्ट दिन है 4 5 6 7। और ट्रैवलिंग के लिए बेस्ट दिन है 25 से 28। 4 5 6 7 भी अच्छे दिन है। आगे चलते हैं 8 9 10 और 11 तारीख को दोपहर को 1 बजे तक, 1 बजे तक दोपहर को, आफ्टरनून 1 PM तक, 8 9 10 11 विल बी द बेस्ट डे टू बी हैप्पी एट होम। घर पे एक अजब शांति का अनुभव करोगे आप 8 9 10 11 को। जनरली देखिए, आपके जो मन के अंदर बहुत अशांति, दुनिया भर का स्लीपिंग आवर्स बहुत कम होता है आप लोगों का, क्योंकि राजा है ना, राजा को नींद नहीं आती, पूरे गांव भर की चिंता होती। तो अर्ली टू राइज होते हैं, बहुत जल्दी सो जाते हैं। मैंने ज्यादातर देखा है लियो सुबह 6 बजे तो बहुत लेट हो गया, 5:30 पौने 6 बजे 5:45 5:30 को उठ जाते हैं ज्यादातर, लेकिन रात को जल्दी सो जाने के चक्कर में होते हैं, घड़ी देखकर जीते हैं। तो ये वो दिन है जो मैंने बोला 8 9 10 11 आपको बोला मैंने कि यू विल फाइंड योर सेल्फ हैप्पी एट होम। घर पे एक शांति का अनुभव करेंगे दोपहर को 1 बजे तक। अब 11 तारीख को दोपहर को 1 बजे से लेकर 14 मई तक आप आपके जिसको प्यार करते हैं आप उसके साथ ये स्पेयर करने का टाइम है, यानी कि आपके संतान के साथ, या आप किसको प्रेम करते हो। ज्यादातर मैं लियो को देखा हो, चीपनेस नहीं होता, बहुत जबरदस्त, यानी कि वो किसी को प्रपोज कर दो, ऐसा चीपनेस में ज्यादातर लियो में, सेजिटेरियस में नहीं देखता। अग्नि तत्व की राशि है। 11 से 14 क्रिएटिविटी के लिए बेस्ट है। मैं देखिए, कर्मस्थान में वृषभ राशि शुक्र की,
यानी कि एडवर्टाइजिंग, मीडिया, फैशनेबल आइटम्स, इससे रिलेटेड काम करते हुए देखता हूं। और 11 से 14 आपका जो दिमाग है वो बहुत क्रिएटिव हो जाएगा। और ये आपके बच्चों के प्रोग्रेस रिपोर्ट देखने का टाइम। अगर आप ऑलरेडी समझो, अगर संतान नहीं है, न्यूली मैरिड है, जनरली आप लोगों का सबसे बड़ा ट्रबल होता है कि 7th हाउस का शनि का राशि, मतलब लेट मैरिज, मैरिज लाइफ में एडजस्टमेंट, कभी कभी संतान प्लान करने के लिए ये जो दिन है बहुत अच्छा दिन है। 11, 12, 13, 14, जैसे आईवीएफ वाईवीएफ करना हो तो 11 से 14 इस महीने का बेस्ट डे है। 11, 12, 13, 14 ऐसे तो वो डेट डिसाइड डॉक्टर करते हैं, बट 11 से 14 बहुत क्रिएटिविटी के लिए, संतान के लिए, बच्चों के प्रोग्रेस रिपोर्ट देखने के लिए बेस्ट है, उसका एडवांटेज लीजिएगा। अब 15, 16, 17 इस महीने का हेल्थ के लिए सावधान रहने का टाइम। कोर्ट का लिटिगेशन हो, केस कचहरी हो, दूर रहिएगा। 15, 16, 17 को पोस्टपोन कर दीजिएगा, जाइएगा ही नहीं। कोई भी छोटा मोटा झगड़ा भी आपके लिए ये दिन बड़ा ईगो का दिन, आपका ईगो कहीं हर्ट होगा ऐसा दिन है। 15, 16, 17 बर्ड्स को खाना देकर ऑफिस जाइएगा। ऑफिस में जाते हैं तो दाना डाल दीजिएगा बर्ड्स को चुगने के लिए। 15, 16, 17 कोल्ड ड्रिंक्स और ये अवॉइड करिएगा। ट्रैवलिंग अगर हो तो बाहर का खाना, बाहर का पीना, मतलब पानी और वो सब केयरफुल रहिएगा। 15, 16, 17 ये अगर आप किसी से कर्ज वर्ज लिया हो, अगर ये लोन लेने वाला टाइम है, बट इससे दूरी रहिएगा। 15, 16, 17 लोन प्लान हो सकेगा, बट मैं एडवाइस ये करता हूं, अभी गुरु की एस्पेक्ट बहुत अच्छी है, आपके लाभ स्थान में गुरु है, संतान स्थान पर है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। स्टूडेंट के लिए भी अच्छा है। 15, 16, 17 आपको थोड़ा सावधानी बरतना है। जहां आपको लगे कि इससे बात करेंगे झगड़ा हो जाएगा, आपका ईगो को हर्ट कर देगा ये आदमी, वहां रिस्क नहीं लीजिएगा। शत्रु से 2 हाथ दूर रहिएगा, और पीछे हटना पड़े तो हट जाइएगा, क्योंकि 2 कदम पीछे हटने का मतलब ये नहीं कि आप हार गए, कोई बहुत बड़ी छलांग भी मिल सकता है। तो 15, 16, 17 पीछे हट जाने में फायदा रहेगा। मार्क कर दीजिएगा इसको कैलेंडर पर। और इस दिन में कोई बड़े आदमी को मिलने जाना हो, कोई इंपॉर्टेंट काम करना हो तो नहीं करना है। अब 18, 19, 20, 21 द टाइम टू स्पेयर फॉर योर मैरिज लाइफ, ये वक्त है आपका। 18, 19, 20, 21 मैरिज लाइफ के लिए स्पेयर करिएगा। मैं ज्यादातर आप लोगों की मैरिज लाइफ को बोर्डम से भरते हुए देखता हूं, क्योंकि पार्टनर धीरे धीरे आपके साथ रहते रहते वर्कहोलिक हो जाने लगता है, क्योंकि अभी आपको हर चीज परफेक्ट चाहिए, क्योंकि यार लियो तो काम में बहुत उलझा होता है। अगर हाउसवाइफ भी हो तो भी बहुत काम में उलझा होता है। लियो को झेलना आसान नहीं होता। तो ये वो दिन है 18, 19, 20, 21। ऑफिस में टेम्पररी टाइमिंग, सम्मान प्राप्ति होगा आपको। बिजनेस अगर पार्टनरशिप में है तो आप आपके पार्टनर के साथ ट्यूनिंग भी अनुभव कर पाएंगे। 18, 19, 20 और 21 अच्छा दिन। अब 22, 23 और 24 ये स्ट्रेस वाले दिन है, तनाव वाले दिन। इन दिनों में भी हो सके तो सूर्य को जल देकर ही ऑफिस जाइएगा। 22, 23, 24 ओम सूर्याय नमः का जाप करिएगा, या जपा कुसुम संकाशम काशपे माधुतिम तमोरिम सर्व पापग्न प्रंतोस्मि दिवाकरम, और या गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र करिए, सूर्य का मंत्र करिए, या ओम सूर्याय नमः करिएगा, फिर जाइएगा। ये तनाव भरा टाइम, स्ट्रेस वाला टाइम है। अभी शुक्र आपके 8th हाउस को छोड़ रहे हैं, ये आखिरी महीना है शुक्र का 8th हाउस का। मतलब ये जो मैंने ड्राइविंग के लिए केयरफुल बोला था आपको, अब ये शुक्र 8th हाउस छोड़ के 9th हाउस में आ रहा है, यानी कि ये कम से कम 8th हाउस में हो सकता है कि आपका जो क्या बोल सकते हैं कि जो यूरिनल प्रॉब्लम्स वो दे सकता था। 8th हाउस का वो बदल रहा है तो बहुत अच्छा है। 22, 23, 24 तनाव भरा वातावरण रहेगा, थोड़ा केयरफुल रहिएगा। तनाव से, नशे से दूर रहिएगा। कभी कभी क्या होता है कि ऐसे दिनों में स्ट्रेस होता है तो आदमी नशे का आदी होने लगता है कि भाई मजा आ जाता है, ऐसा रास्ता ढूंढता है, टेम्पररी टाइमिंग, बट बाद में जब होश आता है तो वो पीछे का जो टेंशन है वो भी ऐड हो जाता है। तो 22, 23, 24 नशे से भी दूर रहने का सजेशन देता हूं। 22, 23, 24 ओवर। अब 25 तारीख से 31 तारीख
आपका बिजनेसमैन है तो कैरियर आपका ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। मैच लास्ट वीक 25 से 31, 25, 26, 27, 28 कोई ट्रैवलिंग का टाइम है, लकी टाइम है, रिलीजियस टाइम है, आध्यात्मिक टाइम है। मतलब ये वो वक्त है जहां आप अपने आप को आध्यात्म से जोड़ने की कोशिश करेंगे। 25 से 28 में द ग्रेट टाइम, बहुत अच्छा टाइम। और 29 तारीख से 31 तारीख जो मैंने प्रमोशन के लिए लिखा है इस महीने का प्रमोशन टाइम, ये इसका कुछ ना कुछ अनुभव आपको 29, 30, 31 होगा। कोई नया काम शुरू करना हो तो कर सकते हो, बिजनेस के लिए कुछ प्लान करना हो तो कर सकते हो। 29, 30, 31 ऑफिस में सपोर्ट भी रहेगा आपके बॉस का। जनरली मैं देखता हूं बार बार हम लोग लियोस को हमेशा, मैं बहुत वीडियो में, मेरे बहुत सारे वीडियोस में बोलता हूं ये बात कि बार बार कोई भी चेंज मत करो, न तो जॉब चेंज करो, न तो प्लेस चेंज करो, पैसे की लालच के लिए कभी मत करो। मैं जहां देखता हूं आप जैसे लोगों को मार्केटिंग में बहुत बार देखा है मैंने, फिर फिनेंशियली बहुत अगर स्ट्रांग नहीं हो आप लोग, बाय बर्थ ही आप लोगों के पास गोल्डन स्पून होता है, कभी कभी तो प्लेटिनम स्पून लेके पैदा होते हैं वो लोग, लियो एसेंडेंट में पैदा होते हैं, बट समझो नहीं है तो मार्केटिंग में आप जैसे लोग बहुत बहुत सूटेबल फील्ड है आपके लिए मार्केटिंग, वृषभ राशि, तो बहुत तहजीब से पेश आना पड़ता है लोगों से, पार्टी से सिस्टमेटिकली, और वो आपके ब्लड में, किसी से बहुत तहजीब से बात करना, सिस्टमेटिक बात करना, बिना परमिशन के किसी के कैबिन में न जाना, कोई आपके पास बहुत सिस्टमेटिक आए, सिस्टमेटिकली आपको प्रोड्यूस करे, वो सब चीज आपको जो पसंद है, ये सब चीज की मार्केटिंग में बहुत वैल्यू है। सो यू आर द परफेक्ट पर्सन फॉर द मार्केटिंग, फॉर द टीचिंग। इफ यू आर ए फीमेल, फीमेल अगर आप है और अगर आपका गुरु यहां 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 या यहां केंद्र में गुरु है तो ये 99% टीचर होने के लक्षण जन्म का, ये बहुत बढ़िया आप लोगों के लिए, टीचरों के लिए ये बहुत अच्छा जगह है। और 29 से 31 तारीख का पूरा एडवांटेज लेने की कोशिश करिएगा। इस तारीख को कैलेंडर पे मार्क कर दीजिएगा, नो मूव ऑन दिस डे। मतलब आपको देखिए इस दिनों में तो 15, 16, 17 अपमानित होना पड़ेगा अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो, और अपमानित होने से आप मर जाना पसंद करते हैं। मैंने जब लियो को देखता हूं, मैं बहुत टॉप घर में अगर जन्म नहीं होता तो अपमानित होते हैं। सो वो ऐसा बहुत, कभी कभी क्या होता है कि मैं गोडाउन के इंचार्ज देख लेता हूं कि वो लोडिंग अपलोडिंग के हेड हो जाते हैं, क्योंकि यहां कर्मस्थान में शुक्र की राशि है, तो व्हीकल का आना, अपलोड करवाना, लोडिंग करवाना, इंस्ट्रक्शन देना, क्योंकि यू आर अ वेरी गुड पर्सन हु कैन गेट द वर्क डन फ्रॉम अदर्स। दूसरों से बहुत अच्छा काम करवाने का जो एबिलिटी लियो के पास है, वो एबिलिटी किसी के पास नहीं है, क्योंकि लियो को कोई स्टेयर करेगा ये लियो टॉलरेट नहीं कर पाता। लियो सम्मान का जिंदगी जीता है। टोटल 12 लग्न है, उसमें से सभी में से सबसे बड़ा सम्मान का जीवन जीने वाला लियो है। भूखा रहेगा लेकिन फेंका हुआ कचरा नहीं खाएगा, ये जीवन होता लियो का। अब देखिए इसकी आप समरी को देखिएगा। दोज हु आर जॉबलेस मैंने पहले ही बताया आपको, 29, 30, 31 अब भी बताया। द बेस्ट टाइम, कोई भी आपके बॉस के पास कोई बात करनी हो आपको सैलरी के बारे में, कुछ और आपके इंसेंटिव्स के बारे में, तो ये कर पाएंगे आप। कोई बहुत बड़ी पार्टी को मिलने जाना हो, द बेस्ट टाइम। और बिजनेस है अगर आपका तो मैंने बोला सिर्फ ये डेट बचा लीजिएगा, बाकी के दिनों में 25 दिन आपका राज चलने वाला है, और लास्ट 2 वीक तो बहुत अच्छा मिरेकल दे सकता है, ये संभावना है। उसमें भी मैंने आपको बताया कि 25 से 28 कोई ट्रैवलिंग हो जाएगा, और 29 से 31 आपके उसको 4 चांद लग जाने चाहिए कैरियर को। हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा, 15, 16, 17 मैंने पहले भी बताया आपको। स्टूडेंट के लिए अभी आने वाला टाइम, पंचम स्थान को गुरु देख रहा है, मतलब जो आपका सम्मान अभी बढ़ने लग जाएगा। आपकी जो इंप्रेशन है, वाह वाह सुनने के आप बड़े शौकीन। अब जैसे लोग ज्यादातर मैं देखता हूं दोस्तों को पार्टी देते हैं, दोस्तों को हमेशा बिल भी पे करते हैं ताकि आपका जय जयकार हो। द ग्रेट टाइम, गुरु की एस्पेक्ट संतान स्थान पर, चाइल्ड प्लान करने के लिए बेस्ट टाइम से अभी आप गुजरेंगे। कमिंग अप्रोक्सीमेटली मई 2026 तक, यहां भले मैंने अक्टूबर लिखा है क्योंकि नवंबर तक, अक्टूबर 17 से पूरा नवंबर तक गुरु कर्क राशि में जा रहा है, बट बाद में वापस वक्री होकर वो मिथुन राशि में चलेगा मई 2026 तक। मतलब 1 साल भर के लिए भी गुरु आपका प्रॉपर्टी का स्थान मजबूत करेगा, लाभ स्थान मजबूत करेगा, यानी कि ये आपको नाम शौहरत भी देगा आने वाला साल में।
प्रॉपर्टी भी देगा और संतान सुख भी देगा। इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ बेबी, बेस्ट टाइम प्यार। और स्टूडेंट के लिए 11, 12, 13, 14 और 25 से 28 बेस्ट है। टेक द एडवांटेज ऑफ दिस डेट। जनरली दिनों में लोग क्या करते हैं, आप जैसे लोग, आपके आजू बाजू चापलूसों की जमात इकट्ठा होती है। मैंने ज्यादातर देखा है कि आप जूस पिला देते हो, खाना खिला देते हो, नाश्ता करवा देते हो, तो हाँ जी हाँ करने वाले दोस्त आपके आजू बाजू, दोस्त नहीं लेकिन चापलूस की जमात इकट्ठा होती है। आप जहां भी जाओगे आपके पीछे पीछे आते हैं। रिकॉग्नाइज करो ऐसे लोगों को और भगा दो। इफ यू वांट टू गेट अ प्रोग्रेस इन योर लाइफ, इफ यू आर ए लियो, ट्राई टू रिकॉग्नाइज सच अ पीपल गैदर अराउंड यू। कि आजू बाजू जो लोग जमात इकट्ठा होती है उसको रिकॉग्नाइज करो और उनको आपसे दूर रखो। नहीं तो आपका, जब तक आपके पास गुड़ है तब तक मक्खियां है। जिस दिन गुड़ खत्म मक्खी खत्म। और ये जो आप लोगों का लाइफ का जो कैरियर का जो टाइम होता है लगभग 28-30 से या 58-60 तक, जो बीच का मिड एज है, वो बहुत मजबूत होता है, फाइनेंशियली बहुत मजबूत होता है। वो उसके कुछ कहने ही कुछ और, बाद में 60 के बाद बहुत लोनलीनेस में सरक जाते हुए मैंने लियो को देखा है। यानी कि अकेला पड़ जाता है, बुढ़ापा थोड़ा मोहताजी भरा हो जाता है। सो ट्राई टू रिकॉग्नाइज सच पीपल एंड टेक केयर अबाउट योर मनी। आपके पैसे की रक्षा करिएगा। प्यार करते, क्योंकि अभी आपके लाभस्थान में गुरु आ रहा है। आने वाले टाइम में एक बहुत अच्छा अमाउंट आपके हाथ में आएगा जिसको आप फिक्स कर सकोगे। फिक्स डिपॉजिट जिसको बोलते हैं, अपना जो करंट अमाउंट है, जो जेब में कैश है वो सेकंड हाउस है, बट जो एफडी है वो 11वां स्थान है। जो हमारा फिक्स डिपॉजिट है या लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स है, ये हमारे 11वें स्थान में। तो वहां गुरु आ गया, ये जरूर आपको फायदा देगा। ऐसे लोगों को रिकॉग्नाइज करो जो आपका एडवांटेज लेते हैं। आपके साथ जाना, पिकनिक जैसा करना, पार्टियां करना, ऐसे लोगों को रिकॉग्नाइज करिएगा। और बेस्ट टाइम है प्यार करते हैं उनके लिए 18 और 19। स्टूडेंट के लिए टाइम बहुत अच्छा है। 25 से 28, 11 से 14, टेक द एडवांटेज। प्यार करते हैं उनके लिए 18 और 19 बेस्ट है। मैंने 18, 19, 20, 21 दोज हु आर मैरिड, उनके लिए रोमांटिक टाइम आप अनुभव कर पाएंगे। टेम्पररी टाइमिंग चांस भी मिलेगा। और अगर आप प्यार करते हैं किसी से तो 18 और 19 तारीख ये डेटिंग करने के लिए बढ़िया टाइम। मैरिज नो, इस महीने में मैंने मैरिज का टाइम नहीं है। मैंने आपको अप्रैल महीने में बोला था 28 अप्रैल तक, 27 अप्रैल तक मैंने बोला था, 27 अप्रैल तक। लास्ट वीक ऑफ टू लास्ट वीक्स ऑफ अप्रैल में मैंने विवाह का योग बोला था। मई महीने में कोई चांस दिखाई नहीं दे रहा है। अगर ये वीडियो आपके हाथ में अप्रैल में आया तो कोशिश जारी रखिएगा, क्योंकि अभी ये गुरु आपके सप्तम स्थान को देख रहा है, 7th हाउस में राहु है, तो विवाह के लिए अच्छा टाइम। शेयर मार्केट के लिए 2 तारीख कुछ शेयर बेच के आप रोकड़ा कर पाएंगे, स्टॉक आपका। और टू लर्न 13 और 14 कुछ सीखने को मिलेगा। 13 और 14 तारीख को यू विल लर्न समथिंग। अभी आपके ओवरऑल पिक्चर को देखिए, मैंने पहले ही बोला कि कोई स्ट्रेस का टाइम नहीं है, क्योंकि लग्नेश आपके 9th हाउस पे पहुंच गया, वो 10th पे मूव हो रहा है। यानी कि भाग्य और कर्म का इस महीने में सपोर्ट रहेगा। केतु लग्न में आया है। अभी आपका जो काम है, जो आपका इन्वेस्टमेंट है, उसको थोड़ा सीक्रेसी में रखो। हो सके तो पंचमुखी रुद्राक्ष गले में जरूर धारण करो। भले चाहे लाल धागे में पहनो, काले धागे में पहनो या चांदी में पहनो। पैसा नहीं है तो धागे में पहनो, लेकिन रुद्राक्ष जरूर धारण करो। अब ये केतु आपको नजर लगने वाली बात है। आपके जो तौर तरीके, ब्रांडेड कपड़े पहनना, परफ्यूम यूज करना, उसकी वजह से नजर लगता है। तो अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, जो इन्वेस्टमेंट का जो आपका स्टेटस, जो पोजीशन, वो शेयर मत करो। और कुत्ते को खाना खिलाओ एवरी वेडनेसडे को। राहु 7th में आया, यानी कि आने वाला 1.5 साल 18 मई से 5 दिसंबर 2026 तक अब ये राहु 7th हाउस से जाएगा। 7th हाउस का राहु क्या कर सकता है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर खड़ा कर सकता है। इफ यू आर ऑलरेडी मैरिड तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल वाले रिलेशन से सावधान रहिए। इफ यू आर नॉट मैरिड तो फिर कोई होता, कभी कभी क्या होता है कि जो राहु को कोई मैरिज लाइफ के लिए कोई चॉइस नहीं होता, वो कुछ भी कर सकता है, पर्टिकुलरली मैरिज लाइफ के लिए। तो थोड़ा अपने कैरेक्टर के लिए थोड़े केयरफुल रहिएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर 7वां राहु खड़ा कर सकता है ट्रांजिट का, और या तो 12वां राहु भी खड़ा करता है। अब देखिए ओवरऑल पिक्चर में मंगल नीच राशि का 12वें स्थान में है, यानी कि अभी 11वें स्थान में गुरु जस्ट 15 मई को 14 मई को एंटर हुआ है।
ये आपके लिए मैंने पहले ही बताया कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड, फिक्स डिपॉजिट से रिलेटेड कुछ चीजें अब अच्छी करना शुरू कर देगा। बट प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम हो, मंगल नीच राशि का 12वें स्थान में, तो तब तक रुकिएगा। जैसे 3 अप्रैल से 6 जून तक प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम हो तो केयरफुली डन करिएगा। किसी के ऐसे ही ब्लाइंडली किसी ने बोल दिया कि यहाँ एयरपोर्ट आने वाला है क्या, या हाईवे आने वाला है, या टावर बन रहा है, ऐसी जगह मतलब ऑन इन द लैंड, मतलब सीधा ब्लैंक पेपर पे, जमीन पे सौदा करते हैं, वो सौदा अगर आप करते हो तो थोड़े डॉक्यूमेंट देखे बगैर नहीं करना। 3 अप्रैल से 6 जून तक मंगल महाराज आपके 12वें स्थान में है। ये आपका भाग्येश भी है, भाग्य का स्वामी भी है और चतुर्थेश भी है। तो एक घर के मामले में ये इस तरह का, ये केंद्र त्रिकोण का स्वामी है, तो थोड़ी होशियारी रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इस महीने में चतुर्थी है 16 मई और 30 मई को। ये बेडरूम में मंगल, आप समझ सकते हो, झगड़ा, बेडरूम में झगड़ा, तो ये मंगल का नेगेटिविटी है, बेडरूम का झगड़ा। 16 मई 30 मई को गणेश मंदिर में जाइएगा, दिस इज वन सॉल्यूशन टू दिस। गाय को गुड़ खिलाइएगा। अब 7th हाउस में राहु और 7th हाउस से 6वां स्थान, यानी कि 12वां स्थान जो है इसका मंगल, नॉट एट ऑल गुड फॉर द मैरिज लाइफ। सो मैंने बोला कि इसका रास्ता एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला ढूंढने वाला जो दिमाग दौड़े तो उसको रोक, कंट्रोल करिएगा। ये राहु के लिए अमावस के दिन विष्णु सहस्त्रनाम करते रहिएगा। 26 मई को विष्णु सहस्त्रनाम करना है अमावस के दिन, और बहते जल में नारियल बहाइएगा। राहु 7th हाउस में 1.5 साल तक रहेगा। मैंने रुद्राक्ष धारण करने के लिए बोला है, इफ पॉसिबल, नॉट एट ऑल कंपल्सरी। पंचमुखी रुद्राक्ष बहुत ज्यादा महंगा नहीं मिलता, वो धारण करिएगा। 1 करो या पूरा माला कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा है, ज्यादा अगर होगा तो और अच्छा है। अब देखिए 9 मई और 24 मई को प्रदोष है। आपको अगर मानसिक तनाव ज्यादा रहता है, ज्यादातर मैं देखता हूं आप लोग का स्लीपिंग आवर्स बहुत कम होता है, कोई थोड़ा सा आवाज करे तो आप उठ जाते हो। 9 मई 24 मई को शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करिएगा, और साल में एक बार रुद्राभिषेक करते रहो। ये सजेशन दे रहा हूं मैं आपको, एवरी ईयर रुद्राभिषेक, शिव पूजन कराते रहो, करते रहो। 9th में एंड 24th में भगवान शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करिएगा। अब देखिए इस महीने में आपके 8वें स्थान में 22 तारीख को शनि चंद्र का विष योग भी है, और ये चंद्र राहु का ग्रहण योग भी है। तो मैंने बोला ये 8वां स्थान है, ये सेक्सुअल ऑर्गन भी है, नशे का स्थान भी है। इसके लिए मैं पहले ही बोला आपको कि अभी ऐसी चीजों से आपको दूर रहना है। पर्टिकुलरली मैंने जो दिन बताए थे उसको भी बराबर याद रखिएगा कि ऐसे दिनों में आपको ज्यादा केयरफुल रहना। जैसे मैंने 22 से 24 बोला, यू टू बी केयरफुल, नशे से दूर रहिएगा, वो आपको लेके भी जा सकता है। 22 से 24 में कोई भी टाइप का नशा, उससे दूर रहिएगा। वो ये चंद्र राहु और शनि चंद्र का ये इफेक्ट आप इंटरप्रिट कर सकते हैं इस तरह से 8वें स्थान से। ये चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग परिवर्तन राजयोग है। ये चतुर्थेश और व्यय का परिवर्तन है, चंद्र यहां और मंगल यहां। चंद्र वृश्चिक राशि में है 13 और 14 तारीख को, वृश्चिक राशि में। चतुर्थेश और व्यय, किसी के बोलने से सिर्फ ब्लैंक लैंड पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है पर्टिकुलरली। और दूसरा है 24-25 तारीख को भाग्येश और व्यय, तो ये भी बहुत पॉजिटिव योग है, ऐसा नहीं है। तो 13, 14, 24, 25 जो मैंने आपको बोला, पर्टिकुलरली 24 तारीख बोला भी है मैंने नेगेटिव डेज में आपको, 24 डेज। तो 14, 15, 13, 14 प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम के लिए 13, 14 और 24, 25 को ज्यादा सावधानी रखिएगा। गुरु शुक्र का परिवर्तन राजयोग अभी चेंज हो रहा है, गुरु अभी बुध के घर में चला गया, आगे बढ़ चुका है। और शुक्र आपके 8th हाउस में वारसे से रिलेटेड उच्च का ग्रह कोई ना कोई बेनिफिट दे सकता है, और वो अप्रैल तक, यानी कि देखिए ये फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ये 4 महीने में इनहेरिटेंस, हेरिडेशन से रिलेटेड कोई बेनिफिट आपको दिला सकता है। बेनिफिट हेरिडेशन से रिलेटेड ये बेनिफिट मिल सकता है, उसका एडवांटेज लेने की बात है शुक्र अष्टम में। अब देखिए ये गज केसरी योग की तारीख है 7, 15, 22, 28, और ये उसका टाइम है। और ये गुरु कौन सी राशि में, चंद्र कौन सी राशि में, इस तरह से। और ये आकर्षण योग चंद्र शुक्र का, लेकिन ये आपके 6th हाउस और 8th हाउस में हुआ है। 6th हाउस आपके 2nd हाउस और 8th हाउस में हुआ है ये चंद्र शुक्र का योग। ये जो
मीन राशि में युति है 24 तारीख को, तो व्हीकल से सावधान रहने वाली बात 24 को। और 24 को ऐसे भी मैंने नशे से दूर रहने वाला चीज बताया, तो वो सब कुछ चीजें वही सब दिख रहा है। तो आपको खास बोला मैंने कि 22 से 24 नशे वाला लोगों का, उनसे दूर रहिएगा। और ये सारी डेट जो मैंने बोला ये कम्युनिटी सेक्शन में क्लियरली दिखाई देगा। बहुत अच्छा महीना है आपके लिए, भाग्य का साथ भी होगा और कर्म स्थान पर आपको रिकॉग्निशन भी मिलेगा। सिर्फ ये 6 दिन आपको सावधानी बरतनी है, बाकी 25 दिन आपका एज यूजुअल राज चलता रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो मार्क करिएगा लाइक, और जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।